हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, ये है आपकी एक नई सुबह, एक नया आगाज। और आज करते हैं दिन की शुरुआत किसके साथ में? तो टॉप 30 MCQ ऑफ बायोलॉजी सेशन, इसके साथ में हम लोग क्या करते हैं? तो भैया अपने सेशन की, अपनी दिन की शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का नर्सिंग इंटेंस 24/7 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो मेरी प्यारी पलटन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और आज की जो सुबह है, ये सुबह आपकी एक नई शुरुआत लेके आती है। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, हर दिन एक प्यारी बात होती है, जिंदगी को नए सिरे से जीने का मौका होता है, बस शुरुआत की कड़ी याद होती है मेरी प्यारी पलटन। तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे बच्चों, एक बार सेशन पूरा देखने के बाद में कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि सेशन आज का बहुत अमेजिंग लगा, कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। इस चीज का आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है पलटन? चलिए तो अपने सेशन की ओर शुरुआत करते हैं। आज का सेशन आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास रहने वाला है। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। पहले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कि पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन आपसे प्यारी पलटन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए समझते हैं एक एक करके। इसमें सभी आंसरों की तरफ बढ़ेंगे भाई और देखेंगे। कोई कोशिका या उसका ऊतक जो रसायनों का स्राव करता है वह क्या कहलाता है? एनी सेल्स और टिश्यू विच सीक्रेट सम केमिकल्स इज कॉल्ड। क्या इसको हार्मोन्स कहा जाता है, एंजाइम्स कहते हैं, जूस कहते हैं, ग्लैंड्स कहते हैं? कोई सेल्स हो या कोई टिश्यू हो जो अपने केमिकल्स निकालता, उस केमिकल्स को क्या कहा जाता है बच्चों? तो उसको ग्लैंड्स कहा जाता है। क्योंकि प्यारे बच्चों ये क्या है? तो ये तो सभी हार्मोन्स, एंजाइम्स और जूस हैं। लेकिन कोशिका और ऊतक क्या होते हैं बच्चों? तो कोशिका और ऊतक मिला के तो आपको एक ऑर्गन्स बनाते हैं और उनके सीक्रेशन से जो होते हैं सम केमिकल्स, तो उसको ग्लैंड्स कहा जाता है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बाह्य स्रावी ग्रंथि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड? लिवर होता है, स्वेट ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, या ऑल ऑफ दीज? आप लोगों को इतनी बात पता होनी चाहिए कि भैया जो ग्रंथि होती है, ग्लैंड्स जो होती है, वो दो प्रकार की होती है। ग्लैंड्स आप लोगों को दो प्रकार की देखने को मिलती हैं, जिसमें पूछा जाता है कि भैया एक आपकी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरी आपकी प्यारी पलटन होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो एंजाइम्स निकालती है, लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो आपके हार्मोन सीक्रेट करती है। क्वेश्चंस में पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सी आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, यानी कि बाह्य स्रावी ग्रंथि हैं जो कि एंजाइम्स रिलीज करते हैं, जो कि आपके एंजाइम्स रिलीज करते हैं। तो क्या इसके अंदर लिवर आएगा, स्वेट ग्लैंड आएगी, सलाइवरी ग्लैंड्स आएगी, या आपके ये सभी ग्लैंड्स आपकी एक्सोक्राइन के अंदर आएंगी? तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर जो बनता है वो बनता है आपका डी। क्योंकि बेटा ये सभी की सभी क्या है? तो सभी की सभी आपकी बाह्य स्रावी ग्रंथि हैं। समझ में आया पलटन? इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई बेटा? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, नए क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं। इनमें से कहा गया है कि भैया विच ऑफ द ग्लैंड विद डक्ट, इनमें से कौन सी ग्लैंड्स ऐसी है जिसके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है, यानी कि नलिका आपकी प्रेजेंट होती है? आइए समझते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर होती है, बाह्य स्रावी ग्रंथि के अंदर होती है, पीनियल ग्रंथि के अंदर होती है, या आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर होती है? कौन सी ग्लैंड्स आपकी ऐसी है, कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिनके अंदर आपको डक्ट प्रेजेंट होती है? तो बेटा आप लोगों को मैं बता दूंगा कि जितनी भी आपकी एक्सोक्राइन ग्रंथि होती हैं, चाहे वो आपका लिवर हो जाएगा, चाहे वो आपकी सलाइवरी ग्लैंड हो जाएंगी, चाहे आपका क्या बच्चों स्वेट ग्लैंड्स हो जाएंगी, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। और इन सभी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है प्यारी पलटन? तो इन सभी के अंदर आपको डक्ट देखने को मिलती है, बाहिका देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बच्चों? तो बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो आपकी पीनियल ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, सभी के सभी क्या हैं? तो ये सभी के सभी आपको एंडोक्राइन का पार्ट होते हैं। ये सभी आपको एंडोक्राइन का पार्ट होते हैं। आई होप, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। आया है बेटा? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा एक नलिका युक्त ग्रंथि है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स हैज नो डक्ट? नलिका, कौन सा एक नलिका युक्त ग्रंथि नहीं है? नो डक्ट, यानी कि मेमरी ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, म्यूकस ग्लैंड्स, या पीनियल ग्लैंड्स? अब बात की जा रही है कि कौन सी ग्रंथि ऐसी है, कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसके अंदर नलिका एब्सेंट होती है, जिसके अंदर आपको जो डक्ट है वो एब्सेंट होती है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया था बेटा कि आपकी जितनी भी एंडोक्राइन है, आपकी जितनी भी एंडोक्राइन है, इन सभी के अंदर आपको डक्ट एब्सेंट होती है।
इन सभी के अंदर डक्ट एब्सेंट होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, जो आपकी पीनियल ग्लैंड होती है, जिसको शिव जी की तीसरी आंख कहा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन करवाया है मेरी प्यारी पलटन, सही से बताना, ये बहुत बार क्वेश्चन करवाया है। आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्लास के बाद कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्लास के बाद आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज का सेशन आपका कैसा लगा बेटा, ठीक है भाई। चलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर जाएगा डी। हो सके तो सेशन को इसको शेयर भी कर देना, क्योंकि ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत खास रहने वाली है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखो बच्चों, कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसमें नलिका नहीं होती है। अगेन आपको एंडोक्राइन की बात की जा रही है बेटा, तो एंडोक्राइन ग्रंथि में आपकी डक्ट नहीं होती है, जैसा कि अभी आपको बताया, इसके अंदर आपको डक्ट एब्सेंट होती है, यानी कि नलिकाएं आपकी एब्सेंट होती हैं। समझ में आया बच्चों। चलो तो बी आपका, ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, नलिका विहीन ग्रंथि का उदाहरण है। बेटा आज की क्लास करने के बाद में आपको कभी भी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन से कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज हम एक्सोक्राइन एंडोक्राइन के ऊपर इतने क्वेश्चंस करवा देंगे बेटा कि आज यहां से पढ़ने के बाद में आपको एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन से जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इस चीज को मानोगे बेटा। चलिए तो उम्मीद करता हूं कि सारे सेशन आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई आपको दिक्कत परेशानी है तो इस चीज को भी आप लोग शेयर कर सकते हो। बहुत बढ़िया बेटा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा पलटन, इसका राइट आंसर जाएगा आपके इनमें से ये सभी, यानी कि ये जो सभी होते हैं ये सभी आपके कैसे होते हैं, तो डक्टलेस होते हैं, यानी कि सभी के सभी आपके एंडोक्राइन का पार्ट है। ये सभी के सभी आपके किसके पार्ट हैं बेटा, तो एंडोक्राइन के पार्ट्स हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि है आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पैराथायरॉयड, थाइमस, एड्रिनल, ऑल ऑफ दीज। तो मैंने अभी बताया था कि ये सभी के सभी आपके क्या हैं, तो ये सभी के सभी आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। आंसर आपका होगा डी। डी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन पुरुषों में एक जनन अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। किसकी बात की जा रही है बच्चों, तो मेल की बात की जा रही है। आइए समझते हैं कि मेल्स के अंदर इनमें से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। मेल्स के अंदर इनमें से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है, आइए समझते हैं। Which of the following is are reproductive endocrine glands in males? ओवरीज, टेस्टिज, हाइपोथैलेमस या आपकी मास्टर ग्लैंड, या आपकी मास्टर ग्लैंड। तो मेरी प्यारी पलटन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में एक जनन अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, तो वो आपकी होती है टेस्टिज। टेस्टिज क्या होती हैं, तो मेल्स के अंदर ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होती हैं। इन मेल्स इट इज आ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये क्या होती है बच्चों, तो ये आपकी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती हैं। समझ में आया भाई। तो इसका आपका राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों, तो बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन महिलाओं में एक जनन अंतःस्रावी ग्रंथि है। महिलाओं में पूछते हैं तो महिलाओं के अंदर आपको ओवरीज देखने को मिलती हैं, महिलाओं के अंदर ओवरीज देखने को मिलती हैं, और मेल के अंदर आपको बिरसट देखने को मिलते हैं, यानी कि टेस्टिस देखने को मिलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई पलटन। निम्नलिखित में से महिलाओं में एक जनन अंग होता है, वो होती है आपकी ओवरीज। ओवरीज क्या होती है, तो ये ओवरीज आपकी महिलाओं के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती हैं। ओवरीज क्या होती है, तो महिलाओं के अंदर आपकी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती हैं। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, कौन सा एक मिश्रित ग्रंथि है। हाँ भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। लिवर होता है, पीनियल होती है, पैनक्रियाज होता है, या थाइमस होती है। तो मिक्स्ड ग्लैंड की अगर मैं बात करता हूं तो पैनक्रियाज आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पैनक्रियाज क्यों करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों इसके अंदर दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं, एक आपका एक्सोक्राइन और दूसरा आपका एंडोक्राइन। जो आपका एक्सोक्राइन पार्ट होता है ये जूस निकालता है, एंजाइम्स निकालता है, जबकि एंडोक्राइन पार्ट जो आपका होता है ये हार्मोन्स निकालता है, ये आपके हार्मोन सीक्रेट करता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा पलटन, करेक्ट आंसर आपका होगा सी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव को क्या कहा जाता है। हाँ भाई, सीक्रेशन को क्या कहते हैं, जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले जो स्राव होते हैं, एंडोक्राइन ग्रंथि से जो निकलता है उसको क्या कहते हैं, क्या एंजाइम्स कहते हैं, या हार्मोन्स कहते हैं, क्या उसको स्वेट कहते हैं, या उसको सीबम कहा जाता है। तो एंडोक्राइन से जो निकलता है उसको हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स आपके केमिकल मैसेंजर होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, ये आपके केमिकल मैसेंजर होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं। समझ में आया पलटन। इसका राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों, तो बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है आपसे। बाह्य स्रावी ग्रंथि का स्राव हो सकता है, सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में बी स्वेट,
एंजाइम्स, सीबम या ऑल ऑफ दीज। जो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो निकलता है उसको क्या कहते हैं, तो बाह्य स्रावी ग्रंथि का जो स्राव होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको इनमें से सभी कहते हैं, यानी कि उसको हम लोग स्वेट भी कहेंगे, उसको एंजाइम्स भी कहेंगे, सेबम भी कहेंगे। करेक्ट आंसर आपका जाएगा डी, क्योंकि वो बाह्य स्रावी से निकलता है, एक्सोक्राइन से निकलता है। ठीक है भाई, चलिए निम्न में कैसे कौन सा रासायनिक संदेश वाहक के रूप में काम जाना जाता है, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन केमिकल मैसेंजर है। केमिकल मैसेंजर क्या आपका स्वेट होता है, एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं या पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं। तो बेटा जो आपके केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है बेटा, ये केमिकल मैसेंजर की तरह आपके हार्मोन्स होते हैं। तो जैसा कि अभी आपको बताया था कि केमिकल अगर मैसेंजर की बात करता है तो केमिकल मैसेंजर आपके हार्मोन्स होते हैं। करेक्ट आंसर प्यारी पलटन जाएगा सी। सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया बेटा? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, अंतःस्रावी ग्रंथि के संबंध में कौन गलत है, इनमें से कौन सा आपका इनकरेक्ट रिगार्डिंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपकी जो होती है इनमें से कौन सी गलत है, गलत की बात की जा रही है। तो मैंने अभी बताया कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपकी जो होती है इसके अंदर डक्ट एब्सेंट होती है, यानी कि इट इज अ डक्टलेस ग्लैंड, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। इट इज अ ग्लैंड्स विद डक्ट, तो यही तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपसे यही तो पूछा गया है कि कौन सा गलत है। तो एंडोक्राइन के पास में डक्ट नहीं होती है, एंडोक्राइन के पास में डक्ट नहीं होती है, एक्सोक्राइन के पास में डक्ट होती है। करेक्ट आंसर आपका जाएगा बी, यानी कि सेकंड। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, हार्मोन्स की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड हार्मोन। वॉटसन और क्रिक ने की थी, इन्होंने तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ओके सर। वेलिस और स्टार्लिंग ने दी थी, बिल्कुल सही बात है। तो हार्मोन्स की जो खोज की थी वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टारलिंग। तो स्टारलिंग ने जो खोज की थी वो किसकी खोज की थी बेटा, तो ये हार्मोन्स की खोज की थी। वेलिस एंड स्टारलिंग ने खोज आपकी की थी हार्मोन्स की। चलो आगे बढ़ो। सबसे पहले खोजा गया हार्मोन्स कौन सा होता है, द अर्लीस्ट डिस्कवर्ड हार्मोन इंसुलिन होता है बेटा, सिक्रीटन होता है, ग्लूकागॉन होता है या आपका ऑक्सीटोसिन होता है। सबसे पहले खोजा गया हार्मोन, द अर्लीस्ट डिस्कवर्ड हार्मोन इज, तो अर्लीस्ट डिस्कवर्ड जो हार्मोन आपका होता है बेटा वो आपका सिक्रीटन होता है। करेक्ट आंसर मेरी प्यारी पलटन जाएगा बी। बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंसुलिन क्या होता है, तो बेटा ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। ये क्या करता है बच्चों, तो ये ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है उसको कम करेगा, ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है, इसको हम लोग लव हार्मोन के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग लव हार्मोन के नाम से जानते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे तंत्र का भी भाग है। तंत्र का तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम का भी भाग है। क्या पीयूष ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस होता है, थाइमस होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे कहा गया एंडोक्राइन भी है, और जब ये एंडोक्राइन है और साथ में ये नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है, नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है, तो इसमें सबसे पहले हम जो मेजॉरिटी देंगे वो हाइपोथैलेमस को देंगे, क्योंकि हाइपोथैलेमस आपका मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है। ये क्या होता है पलटन, तो ये आपका मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक तंत्र का अंतःस्रावी ग्रंथि संरचना है, तो फिर से आपका हाइपोथैलेमस करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अभी अभी तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किया था, अभी अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया था। पीनियल ग्लैंड्स क्या होती है, तो बेटा पीनियल ग्लैंड्स आपकी मास्टर ग्लैंड होती है, ये आपकी मास्टर ग्लैंड होती है, ठीक है भाई। और पीनियल ग्लैंड को शिव जी की तीसरी ग्लैंड कहा जाता है, लेकिन जो अंतःस्रावी ग्रंथि है और उसके साथ साथ नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रही है तो वो है आपका हाइपोथैलेमस। वो क्या है पलटन, तो वो है आपका हाइपोथैलेमस। चलो आगे की तरफ बढ़ा जाए, आगे देखते हैं बच्चों आगे क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन आपसे। इनमें से द्वारा स्रावित हार्मोन्स को न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन सिक्रेटेड बाय विच इज कॉल्ड न्यूरो हार्मोन। पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, पीनियल ग्रंथि को कहते हैं, हृदय को कहते हैं, हाइपोथैलेमस को कहते हैं। यानी कि न्यूरो हार्मोन की बात की जा रही है, तो न्यूरो हार्मोन्स जो होता है बेटा वो हाइपोथैलेमस ही होता है, क्योंकि जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोस्टीरियर जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये खुद हार्मोन्स नहीं बनाती है, ये मात्र रिलीज करती है कौन कौन से, दो हार्मोन, एक आपका एडीएच और दूसरा आपका ऑक्सीटोसिन, दूसरा आपका ऑक्सीटोसिन। इन दो हार्मोन्स को क्या करती है, तो इन दोनों हार्मोन्स को निकालती है, बनाती नहीं है। याद रख पाओगे इतनी बात, अगर याद रख पाओगे तो बेटा बहुत बढ़िया कंसेप्ट बनेंगे आज की क्लास के आपके, ठीक है भाई। अच्छा इन सभी चीज़ों को मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना क्लास आपको कैसा लगा आज का, ठीक है भाई। चलिए
आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के संश्लेषण और स्राव को क्या कौन नियंत्रित करता है? सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। अब पिट्यूटरी हार्मोन्स के जो हार्मोन्स हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स के जो हार्मोन्स हैं उनको कौन रेगुलेट करेगा, कौन सिंथेसाइज करेगा? तो आपको पता होगा कि भैया इसका जो बाप होगा यानी कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड जो होगा, तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन होता है बच्चों? तो हाइपोथैलेमस होता है। अब ये जो हाइपोथैलेमस है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्यारे बच्चों क्या होगा, यही तो आपके जितने भी पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स हैं उन सभी पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम कौन करेगा? तो हाइपोथैलेमस करेगा। ऑब्वियसली बात आप लोगों को पता है। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या कहना चाह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा हाइपोथैलेमस में बनने वाला हार्मोन है जिसे पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है? ऐसा कौन सा हार्मोन है बनता हाइपोथैलेमस में है? बनता आपका कहां पर? क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसका फॉर्मेशन कहां पर होता है प्यारी पलटन? इसका फॉर्मेशन होता है हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में। लेकिन निकलता कहां से है? तो निकलता है ये आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये आपका निकलता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन होता है? क्या सोमैटोस्टैटिन होता है? ना भाई। ऑक्सीटोसिन होता है? सर बिल्कुल होता है। गोनेडोट्रोपिन होता है? ना भाई। क्या वैसोप्रेसिन होता है? बिल्कुल होता है। यानी कि बी एंड डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर आपका जाएगा डी। डी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया पलटन? कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है? जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है वो बच्चे मुझे सारे बच्चे मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि सर बिल्कुल आपका जो जितने भी क्वेश्चंस थे मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। ठीक है भाई। चलो निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होती है? अंतःस्रावी है लेकिन हमारे ब्रेन में फिट है। जो ब्रेन में फिट है तो इनमें से ये सारी ग्लैंड्स हमारी ब्रेन में होती हैं, चाहे हाइपोथैलेमस हो, चाहे पीयूष ग्रंथि हो, चाहे पीनियल हो, ये सभी की सभी हमारी कहाँ मिलती हैं? तो सभी की सभी हमारी ब्रेन में ही तो मिलती हैं। कहाँ मिलती है पलटन? तो ये सभी की सभी हमारी ब्रेन में ही मिलती हैं। ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड? पिट्यूटरी को कहते हैं, पीनियल को कहते हैं, हाइपोथैलेमस को कहते हैं, या थाइमस को कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि जब जब आपसे पूछा जाएगा कि बेटा इनमें से मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, तो भैया मास्टर ग्रंथि तो आपको पिट्यूटरी को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चंस मैं एक बार आप लोगों को करवा चुका हूं, एक बार नहीं कई बार करवा दिया है। तो यानी कि ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मानोगे इस चीज को? अगर मानोगे तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए भाई, तो ये है देखो आपकी निकलने वाली मास्टर ग्रंथि से निकलने वाली कौन कौन सी ये सभी की सभी एक्चुअली में ये सभी की सभी एंडोक्राइन ग्रंथि हैं। आपको इस डायग्राम में जितनी भी ग्रंथि दिख रही हैं ये सभी की सभी क्या है? तो सभी की सभी आपको एंडोक्राइन ग्रंथि हैं, जिसमें पीनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ये सभी के सभी ब्रेन में रहती हैं, ये सभी ब्रेन में रहती हैं। इसके बाद में थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस आपकी हार्ट के नीचे सिचुएट होती है, पेनक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टिज मेल्स में और ओवरी इन फीमेल्स में। जो सभी क्या हैं? तो ये सभी आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन आपकी ग्रंथि हैं। ठीक है पलटन। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। पीयूष ग्रंथि का हार्मोन कौन सा होता है? हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड आर, इनको सोमैटोट्रोपिक ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं, टीएसएच कहते हैं, एसीटीएच कहते हैं, या ऑल ऑफ दीज। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीयूष ग्रंथि से यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके कितने हार्मोन्स निकलते हैं? तो पीयूष ग्रंथि से आपके टोटल 8 हार्मोन्स निकलते हैं। 6 आपके निकलते हैं एंटीरियर से, 2 निकलते हैं आपके पोस्टीरियर से। तो जो 6 हार्मोन्स निकलते हैं एंटीरियर से उन सभी के नाम इस तरीके से: ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच, एसीटीएच, प्रोलैक्टिन, एफएसएच, एलएच। आंसर आपका होगा डी। ठीक है पलटन। चलो ये हैं सभी हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में सबसे पहले आपका आएगा ग्रोथ हार्मोन, देन आपका टीएसएच, देन आपका एसीटीएच, एफएसएच, एलएच, एलटीएच और एमएसएच। इन सभी के जो नाम हैं वो किस तरीके से हैं? जीएच को ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं, टीएसएच को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, एसीटीएच को एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, लैक्टोजेनिक हार्मोन और इसका दूसरा नाम प्रोलैक्टिन होता है, और एमएसएच यानी कि इसको मेलानोसाइट हार्मोन्स भी कहा जाता है। ठीक है भाई। चलिए तो इस तरीके से इनकी पूरी की पूरी प्रोसेस है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्या कहना चाह रहा है? कौन सा एक वृद्धि हार्मोन है? इनमें से कौन सा एक ग्रोथ हार्मोन है पलटन? तो ग्रोथ हार्मोन आपका कौन सा होता है बच्चों? जो कि आपको थायरोक्सिन के रेगुलेट सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। ग्रोथ हार्मोन का कार्य नहीं है, एक्चुअली में पूछा गया है नहीं है, तो नहीं है तो ये थायरोक्सिन को कौन रेगुलेट करेगा? ये थायरोक्सिन को रेगुलेट नहीं करता है, तो यानी कि यही कार्य है इसका। ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। आगे क्वेश्चंस क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चंस आने से पहले पिट्यूटरी और जो सोमैटोट्रोपिन होता है, जो ग्रोथ हार्मोन होता है, उसके काम क्या क्या काम होते हैं, आइए एक बार इनको समझ लेते हैं कि इनके काम क्या क्या होते हैं। चलिए भाई,
देखो भाई, देखो सुनो, फंक्शंस क्या होता है ग्रोथ हार्मोन्स का, तो बोन्स की ग्रोथ कराना, वर्क बेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, मसल्स की ग्रोथ कराना, रिटेंशन ऑफ प्रोटीन इन कैल्शियम, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन्स। सिक्रीशन अगर इनका कम हो गया तो क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगी, और अगर एडल्ट में कम हो गया तो इसको एक्रोमिक्रिया कहते हैं। अगर बढ़ जाता है तो एक्सेसिव हाइट हो जाती है जिसको गिगेनेटिज्म कहते हैं, और एक्रोमेगैली भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। एक्रोमेगैली जिस विकार उत्पन्न हो जाता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो ग्रोथ हार्मोन्स की कमी से होता है या फिर ग्रोथ हार्मोन के बढ़ने से होता है। तो एक्रोमेगैली के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक्रोमेगैली आपको किस में होता है, तो एडल्ट में होता है। ये कब होता है बच्चों, जब आपका ग्रोथ हार्मोन्स हद से ज्यादा बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर आपका होगा बी आप लोगों की पलटन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो ये देखो, ये एक्रोमेगैली का आपको डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है इस तरीके से। ठीक है भाई, चलिए पिट्यूटरी का कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी का वो कौन सा हार्मोन है जो कि आपके थायराइड ग्लैंड को सिक्रीशन और कंट्रोल करता है, तो बेटा आपका वो होता है टीएसएच। कौन सा होता है बच्चों, तो टीएसएच आपका ऐसा होता है हार्मोन जो कि आपके पिट्यूटरी हार्मोन्स को कंट्रोल करता है एंड सिक्रीशन करता है। ठीक है भाई, करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा बेटा, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा बी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखो, पिट्यूटरी का वो कौन सा हार्मोन है जो स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उसमें दुग्ध उत्पादन को नियंत्रित करता है। दुग्ध उत्पादन याद रखना बच्चों, सिक्रीटन नहीं निकाल रहा है, दूध को निकलवाने के लिए नहीं बोल रहा है, उत्पादन के लिए बोल रहा है हमेशा। तो प्रोडक्टिन को याद रखेंगे। प्रोडक्टिन क्या करता है, तो ये फॉर्मेशन करता है, सिंथेसिस कराता है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क कराता है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क करवाता है। ठीक है भाई, चलो आगे देखो, ऑक्सीटोसिन का हार्मोन्स का दूसरा नाम क्या होता है, अन्य नाम क्या होता है। तो अन्य नाम को जानने से पहले आपको इसको पता होगा कि भैया इसका नाम एक बहुत बढ़िया होता है जिसको आप लोग चाहते हो, लव हार्मोन कहते हैं। लेकिन इसका दूसरा नाम पिटोसिन भी होता है, बर्थ हार्मोन भी होता है, लव हार्मोन भी होता है, ऑल ऑफ दीज। आंसर आपका होगा डी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई पलटन, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई। तो आज के सेशन का ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, जिसका नाम क्या है कि ऑक्सीटोसिन के संबंध में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो असत्य है, गलत कौन सा है इसमें से। आइए समझते हैं। मादाओं में प्रसव के समय गर्भावस्था पेशियों को संकुचित करवाता, बिल्कुल करवाता, आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है। यह दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध के स्रावों को प्रभावित करता है, ये भी करवाता है, बिल्कुल सही है। यह हाइपोथैलेमस में बनता है लेकिन पीयूष से स्रावित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका संश्लेषण पीयूष ग्रंथि में होता है, गलत है बिल्कुल, क्योंकि इसका संश्लेषण आपका कहां पर होता है, तो हाइपोथैलेमस में होता है। ये तीनों स्टेटमेंट आपको ऑक्सीटोसिन के रेफरेंस में सही है, ये तीनों स्टेटमेंट आपको ऑक्सीटोसिन के रेफरेंस में सही है। लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है, जो कि यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आज की जो सुबह है ये बहुत अच्छी सुबह हुई होगी आप लोगों की, बहुत अमेजिंग आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे। कई सारे बच्चों को ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। और बेटा देखो, अगर इस तरीके का सेशन आपका लगातार मिलता रहेगा तो हर सुबह आपको 30 क्वेश्चंस रिवाइज करने में बहुत अच्छा रहेगा। एकदम फ्रेश माइंड से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। इसी वजह से यही मेरा रीजन है, इसीलिए मैंने इस क्लास का टाइमिंग आप लोगों के लिए सुबह 7 बजे रखा है। आराम से उठो, उठने के साथ साथ अपना फ्रेश माइंड में ये वीडियो को देखो, जिससे कि आपके टॉप 30 क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे कंसेप्ट आपके ब्रेन में शिफ्ट हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो क्या कहती हूँ मेरी प्यारी पलटन, सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे जरूर बताना क्लास आपको कैसा लगा। बच्चों मिलते हैं आपको आज के दिन वाले सेशन में, यानी कि 3 बजे और शाम को 7 बजे। लव यू टू ऑल मेरी प्यारी पलटन, बताना जरूर कमेंट करके सेशन आपको कैसा लगा।